सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु अरुण साईं जी महाराज को दंडवत प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब को दंडवत प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और छोटे बड़े माताओं बहनों और इस पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब, वंदे मातरम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको बहुत विचारणीय गहरा भेद आप सभी के सामने साझा कर रहे हैं। ऐसा तथ्य शायद ही कोई विचार करेगा। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु होती है या कोई आदर्श शक्ति होती है जिसका होने का प्रमाण होता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे, चाहे वो आकार में हो या ना हो, चाहे वो रंग में, रूप में हो या ना हो, चाहे उसका कोई प्रकाश या उसकी कोई छाया हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है। जिसका कोई होने का प्रमाण है उसका प्रभाव होता है, जिसका नहीं होने का प्रमाण नहीं होता है उसका प्रभाव नहीं होता है। और जिसका होने का प्रमाण है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसका इन आंखों से देखने में कुछ भी ना हो, लेकिन जिसका होने का प्रमाण है उसका प्रभाव भी होता है। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि अनहद क्या होता है। अनहद क्या होता है, अनहद किससे जुड़ा है, ये विषय हम बात करेंगे। हमारे पास कुल मिला के 8 विषय हैं। 8 विषयों में काफी हद तक इस सृष्टि के बारे में आपको पता चल जाएगा कबीर साहिब के अनुसार। तो और जो 8 प्रकार के जो हम बताने जा रहे हैं, ये हमारे खुद के साथ बीता हुआ है और जब मेरे साथ बीता हुआ है तो आपके साथ भी बीता हुआ है। इस बीते हुए में जो मैं अपना बता रहा हूं, इसमें कोई भी प्राणी अलग नहीं है। जो मेरे साथ बीता है वही आपके साथ भी बीता है, अन्य प्राणियों के साथ बीता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े, आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि किसी को दुख ना दे, किसी को तकलीफ ना दे, किसी को सताए ना। हो सके तो सेवा करें, भला करें और
द्वेष, क्रोध, लालच भरी, ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, धर्म, किसी धर्म में बंध के जिंदगी ना जिए, खुली जिंदगी जिए, एक समानता की जिंदगी जिए। यह है असली जिंदगी। बंध के जीना तो क्या जीना। हमसे अच्छे तो वो प्राणी हैं, अन्य जो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी हैं, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, जो किसी जाति, धर्म, पंथ और लालच भरी ऐसी जिंदगी में वो नहीं जी रहे। और ये मानव उनकी जिंदगी को छीन रहा है, खुद तो दुख की भरी जिंदगी में जी रहा है, उन जीवों को भी, अन्य प्राणियों को भी ढंग से जीने नहीं दे रहा खुली जिंदगी। उन पे भी जाति धर्म थोपे जा रहा है। हे मानव, हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम जो अन्य प्राणी हैं उनको तो अपनी स्वतंत्रता, खुली जिंदगी जीने दीजिए। आप तो जी रहे हो जाति के बंधन में, क्रोध, लालच, द्वेष, हिंसा, पाखंड, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव में आप तो जी रहे हो। कम से कम उन प्राणियों को तो खुले आजादी से जीने दो। तो हे मानव जाति, आपसे यही प्रार्थना है कि आप ऐसा ना करें, उनकी तरह आप भी खुली जिंदगी जिए। और आज ये हम जो विषय करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उसमें आप शायद खुली जिंदगी जिएंगे, ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं। पहला बताया था हमने, अनहद क्या होता है। अनहद जो किसी हद में ना बंधा हुआ हो उसको अनहद बोला जाता है। ये सत्य है, इसको कोई माई का लाल इस धरती पे झूठ नहीं कर सकता। अन्य भाषाओं में इस अनहद को पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, इंग्लिश में क्या कहते होंगे, उर्दू में क्या कहते होंगे, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, द्रविड़, बंगाली, नेपाली, चाइना, इसमें पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन आज की जो हमारी जो भाषा है उसके बारे में कह रहा हूं। अनहद वो होता है जिसकी जो किसी हद में ना बंधा हो, वो अनहद होता है। अनहद सर्वव्यापी होता है, वो हर जगह मौजूद होता है। अनहद उसका नाम है। भक्तजनों, प्रेमियों, जहां आप सुई की नोक रखोगे वहां पे भी अनहद है। अनहद बंधा हुआ नहीं है किसी सीमा तक, ये हद में बंधा हुआ है। हद में अगर हम इससे अलग सुई रखेंगे, ऐसे अलग सुई करेंगे, तो इसकी हद से बाहर है ये सुई। जो हद में बंधा होता है उसको हम अनहद नहीं कह सकते। हाँ, जो हद में नहीं बंधा उसको अनहद कहते हैं। अब शब्द और नाद में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। शब्द क्या होता है और नाद क्या होता है। नाद होता है जो कई अक्षरों से जुड़ के बनी हो। जैसे इसमें कई अक्षर जुड़े हैं, इसमें कई अक्षर जुड़े हैं, तब ये एक नाद बन गई है। देखो 2 मिनट तक लंबी नाद हो जाएगी ये, ऐसे। इसको नाद बोला जाता है, जो कई अक्षरों से जुड़ के बनी हो। और जैसे ये टकराने से हुई है, दो चीजों के टकराने से। अब इसमें क्या उत्पन्न होया, जैसे इसमें 3 अक्षर उत्पन्न हुए,
तो हम इन अक्षरों का आइडिया लगा सकते हैं कि ये टे 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 टे, मतलब टे अक्षर की ध्वनि हुई है। इसलिए हम इनको पकड़ सकते हैं। ये होती है नाद, जो टकराने से होती है। और शब्द वो होता है जैसे एक ही अक्षर उठा और वही अक्षर लगातार चलता रहे, कंटिन्यू, उसको शब्द कहा गया। क्योंकि जैसे एक अक्षर उठा, जैसे मैंने एक अक्षर उठाया, कोई भी अक्षर उठा लेते हैं हम, है अक्षर उठाते हैं, जैसे है मतलब अक्षर उठाते हैं ना, जैसे हाथी, है अक्षर उठाते हैं। तो देखिए ये शब्द कैसे बनता है। अगर हम है अक्षर को, खाली अक्षर को बोलेंगे तो एक बार बोलेंगे है, तो ये एक बार बोला गया, ये एक अक्षर हो गया। अगर हम है को टुकड़े टुकड़ों में बोलेंगे तो ये नाद बनेगी। कैसे? जैसे है, ये नाद बन जाएगी। अगर हम एक ही अक्षर उठाएंगे और उसको टूटने ना दें, वो शब्द होता है। जैसे एक लय चलेगी, आप ध्यान से सुनना। जैसे हम है को एक अक्षर से उठाते हैं, उसको टूटने नहीं देंगे। जैसे है, ये होता है शब्द जो टूटने ना दे। हम किसी भी चीज को टुकड़ों में नहीं बोलते, एक साथ बोलते हैं, तब वो शब्द बनता है। जैसे पेन, ये शब्द हो गया। जैसे पेन, हमने दोनों को एक साथ बोल दिया, टूटने नहीं दिया, ये शब्द होता है। अगर हम बोलेंगे पे ने, तो ये दो नाद हो गई, दो धुन हो गई है। जैसे पे अलग धुन हो गई, ने अलग धुन हो गई। अगर हम इसी को एक साथ बोलेंगे पेन, तो ये शब्द हो गया। इसको कहते हैं नाद और शब्द। सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? शब्द, सार शब्द, शब्द विदेही। तो क्या है वो शब्द? समझ गए होंगे आप। एक ही अक्षर से उठने वाला, कंटिन्यू रहने वाला, जो टूटे ना, उसको शब्द कहते हैं। और जो टूट टूट के बोलता है, गैपिंग में, सेकंड के अंतराल में, वो नाद होती है, धुन होती है। कबीर साहब ने कहा, लेकिन कुछ लोगों ने बात ही समझ में नहीं आई, ज्ञान ही नहीं था अक्षरों का, उन्होंने अनद नाद ठोक दिया।
कबीर साहब ने अनहद शब्द बोला है, कईयों ने अनहद तुंगी, अनहद शंख, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो अलग अलग होंगे उनके हिसाब से, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शब्द और धुन में अंतर होता है। और जो कबीर साहिब का जो शब्द है, जिसको हमने जाना है, अभी तो हम कह रहे हैं सत्य को, उस शब्द की खासियत है कि वो एक ही अक्षर से, वो एक ही अक्षर है निरंतर, वो एक ही अक्षर है निरंतर, किसी के टकराने से नहीं है, वो बीच में टूटता नहीं है। जैसे हमने बताया, एक ही लय में एक ही अक्षर जुड़े रहना वो शब्द कहलाता है। और जो अक्षर है वो स्वयं परमात्मा है, जो उठा है, पता नहीं कब उठा है, आदि अनादि काल से उठा हुआ है वो एक ही अक्षर, वो निरंतर खड़ा है एक जगह, टूट नहीं रहा, वो उसको शब्द कहा गया है। चलता नहीं है, वो स्थिर है एक जगह। कैसे? जैसे है, ये स्थिर है अक्षर, ये स्थिर है, चलता नहीं है, ये कोई धुन नहीं है, न ये नाद है, ये शब्द है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, ध्यान से समझना इसको। अब जो अक्षर उठा है वह स्वयं परमात्मा है, लेकिन वो अक्षर हमारे काबू में नहीं है, वो किसी के भी काबू में नहीं है, लिखा नहीं जा सकता। हम उसको कोई अलग से अक्षर नहीं कह सकते, बना नहीं सकते। जैसे हमने ए आ क ख ये अक्षर बनाए हैं ना आवाज के तौर पे, तो हम उसका कोई अलग से अक्षर नहीं बना सकते, वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बार नहीं बोलता, वो कंटिन्यू स्थिर है वो शब्द। अगर वो रुक रुक के बोलता तो हम उसको पकड़ लेते, लेकिन वो रुका हुआ नहीं, चल वो एक जगह स्थिर है। अगर वो टूट के रहता तो हम पकड़ लेते, लेकिन वो तो स्थिर है। समझ में नहीं आता ये कहां से उठा था, और जो उठा है, जो शब्द है निरंतर, जिस अक्षर से भी उठा है वो शब्द है, वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं परमात्मा है। अब वो किस अक्षर से उठा है ये हम नहीं पकड़ सकते, कंटिन्यू वो एक अक्षर है, वो निरंतर स्थिर है, वो हिलता डुलता नहीं है, स्थिरता है वो एक ही अक्षर की, वो शब्द है, उसको शब्द कहा जाता है। और जो अलग अलग बोलता है बदल के, वो धुनें होती है। जैसे 52 अक्षर हम बोलते हैं तो 52 धुन है, अलग अलग। तो इसलिए धुन में और शब्द में अंतर है। अच्छा, अब आते हैं रंग रूप पे। जैसे हमने कोई शब्द बोला, बोल के दिखाता हूं, कोई भी अक्षर, जैसे
स अक्षर लेते हैं, स स ये बोलता हुआ सुनाई तो दे गया सबको, ये कंटिन्यू स चल रहा है, शब्द है, ये धुन नहीं है, शब्द है। ये धुन एक बार बोली जाती है, जैसे स, ये धुन थी, लेकिन यहीं से स्थिर खड़ा हो जाएगा तो इसको शब्द कहा जाता है। और ये शब्द शुरू कहां से हुआ? एक ही अक्षर से, एक ही अक्षर से। अब जो मैंने शब्द बोला है स, कंटिन्यू, एक ही अक्षर खड़ा रखा है कंटिन्यू। अब ये देखने में तो नहीं आया, सुनने में आ गया, ठीक है, लेकिन देखने में नहीं आया। फिलहाल दिन भी है, प्रकाश भी नहीं पड़ा इस पे, न इसका कोई शरीर था, ना रंग था, ना रूप था, ना कोई आकार था, ना प्रकार था। जब हम इस शब्द को रंग रूप आकार प्रकार में या चमत्कार या प्रकाश या चमकने वाला नहीं देख सकते, उसको कैसे देख लेंगे आंखों से? और जो वो एक अक्षर है वो स्वयं परमात्मा तो है ही। अब उसको हम लिख भी नहीं सकते, ये भी है उस अक्षर को, इसलिए वो नी अक्षर है, हमारे बस का नहीं है। जो हमारे बस का नहीं है वो नी अक्षर है, क्योंकि शुरुआत का पता नहीं है। जैसे मैं शुरू करूं से, जैसे एक जगह खड़ा है ये से, लेकिन मैंने शुरुआत करी तो पता लग गया आपको कि से अक्षर से शुरू हुआ है। इसलिए उस अक्षर का भेद नहीं है। दूसरा, जैसे हम इन अक्षरों का रंग रूप नहीं देख सकते, तो उसका कैसे देखेंगे? इन्हीं आंखों से। देखिए, बोला भी मैंने, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया अक्षर। और वो अक्षर माया से परे है, मतलब माया से भिन्न है। माया उसको पकड़ नहीं सकती, वो विदेही है। जो हम बोलते हैं ये भी विदेही है, लेकिन ये निरंतर नहीं है। वो विदेही है, निरंतर है शब्द। और लिखा पढ़े जाने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला, और लिखा पढ़ने में हम आकार दे देते हैं जो हम आंखों से देख लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं और आकार भी दे देते हैं। इसलिए वो ना उस अक्षर का हम आकार दे सकते, ना उसे देख सकते, ना उसे बोल सकते, और ना इसे कानों से सुन सकते। माया का विषय नहीं है, वो भिन्न है। और सिर्फ ध्यान, विदेही ध्यान उसको जान सकता है। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपने समझा होगा इसके बारे में बखूबी। अब वो अक्षर स्वयं परमात्मा है, और ये मैंने पहले भी बता दिया था, जिसका प्रमाण होता है, चाहे उसका रंग रूप आकार प्रकार कुछ भी ना हो, और जिसका होने का प्रमाण होता है, उसका प्रभाव भी होता है। कुछ भी हो, अब ये वस्तु है तो इसका प्रभाव भी है। वो निअक्षर है, उसका होने का प्रमाण है, इसलिए उसका प्रभाव भी है। वो क्या है? अनहद। वो अनहद शब्द है, अनहद है, वो हर जगह है। वो किसी हद में बंधा हुआ नहीं है, हद में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वो अनहद है। और अनहद के लिए कोई जगह खाली नहीं होती। जो हद में बंधा होता है उसके लिए जगह होती है, लेकिन जो अनहद होता है उसके लिए कोई जगह खाली बची ही नहीं होती। हर जगह वही वही होता है। अनहद स्वयं वो उसकी स्वयं की वो जगह है अनहद, और वो यही है।
जो हमारे चारों ओर। और भक्तजनों, प्रेमियों, बात ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ। हमारे ग्रुप में कोई सवाल करता है कि ये जीव शरीर छोड़ता क्यों है और पकड़ता कैसे है। देखिए, उसने सवाल तो कर दिया, लेकिन वो भी तो खुद एक शरीर में बंधा हुआ जीव है। उसने अपने तौर पे क्यों नहीं विचारा, दूसरे से क्यों पूछ रहा है कि शरीर जीव कैसे छोड़ता है और कैसे बनाता है। भाई तू खुद भी तो शरीर पकड़ के बैठा हुआ है, तू अपने पे ही जोड़ ले, मैं कैसे आया होऊंगा, क्या प्रवृत्ति हुई होगी, खुद पे ही सोच ले, दूसरे से क्या पूछ रहे हो। लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए, कबीर साहब की एक वाणी है, शायद किसी ने नहीं पढ़ी होगी बीजक में, कि जीव ही जल का रंग कहाए और जीव ही जल में ठहराए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है। जैसे जल एक जल रंग होता है, जल का कोई रंग नहीं होता, ठीक उसी तरह जीव की जल से ही उत्पत्ति हुई है। और वो हम विस्तार से समझा रहे हैं कि जो शब्द है, अनहद शब्द जो निरंतर हो रहा है, नितत्व है। क्योंकि हम जो शब्द बोलते हैं उसका कोई तत्व नहीं होता, वो नितत्व होते हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं होते। कोई भी आवाज हम बोलते हैं वो नितत्व होती है, तब नहीं होती। अब देखिए, जब ये माया नहीं थी, ये सिस्टम नहीं था, तब शब्द भी तो है और शब्द का प्रभाव भी है, लेकिन वो लय है, जागृत नहीं है। जागृत नहीं है, लय है, बिना माया के और बिना समय के। तो शब्द शब्द से ही वो डार्क एनर्जी है, प्रभाव है भाई। वो शब्द से ही समय चालू हुआ है और शब्द से ही माया उत्पन्न हुई है। माया मतलब जल, हवा, अग्नि और ये मिट्टी और ये आकाश बन गया आकार में। वैसे तो आकाश का आकार नहीं है, लेकिन जहां धूप है, जहां प्रकाश पड़ता है तो हमें नजर आता है। तो ये शब्द के ही से ही उत्पन्न हुए हैं। और शब्द का प्रभाव तो है ही, हमेशा से शब्द है तो शब्द का प्रभाव भी है। जो प्रभाव है वो जीव कहलाता है, वो अर्थ कहलाता है। उस प्रभाव के कारण जीव की उत्पत्ति होती है, वो जीव बनता है, प्रभाव ही जीव बनता है। जब माया उसके चारों ओर में नहीं होती है तो समय भी नहीं होता है, तो वो क्या होता है? लय में होता है। लय होता है मतलब, लय होता है मतलब आभास नहीं होता, शो नहीं होता। और जब माया उत्पन्न होते ही समय लागू हो जाता है, समय लागू हो गया, अब दोनों चल पड़े। जहां तक भी जाते हैं वो प्रभाव है, समय चल रहा है फिर भी प्रभाव है, यानी कि शब्द है, शब्द का प्रभाव है। और इसमें मिट्टी कंकड़ भी सब कुछ घूम रहा है, पृथ्वी चल रही है, चंद्रमा, सूर्य, सब कुछ है प्रभाव में ही, शब्द में ही। शब्द ही स्वयं प्रभाव है। अब जल में जीव का जल ही रंग कहलाया, मतलब जल ही रंग जीव का कहाया और जीव को जल में ही ठहराया। बहुत गहरी वाणी है, इससे पता लगता है। पता नहीं लगता, हमारी उत्पत्ति जल से हुई है सभी जीवों की। अब देखिए, समय ना होगा तो डिजाइन नहीं बनेगा शरीरों का। अब जो प्रभाव है, मान लीजिए
मैं ऐसे हाथ करूंगा दोनों, मैंने ऐसे मुट्ठी बंद की, ठीक है, तो मुट्ठी बंद की तो इस मुट्ठी के अंदर भी शब्द है, शब्द का प्रभाव भी है, दोनों ही है मुट्ठी के अंदर भी, लेकिन मैंने उनको पकड़ के नहीं रखा, पकड़ नहीं सकता मैं उनको, लेकिन प्रभाव मुट्ठी के अंदर दोनों है, मतलब स्वयं शब्द और प्रभाव। तो इस मुट्ठी में भी जो है बंद हुई है, यानी कि बाहर से माया जैसी ये शब्द है और प्रभाव है, तो माया चारों ओर हुई है ना इसके, माया तो इसको पकड़ ही नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती भाई, इसके चारों ओर इर्द गिर्द घेरा बना लिया माया ने। समय के अनुसार समय चला, माया भी चलती आ रही है इधर उधर से, और समय भी चल रहा है, क्योंकि माया चल रही तो समय तो चल रहा है ना, तो ये घेरा बन गया, और इसमें शब्द भी है और शब्द का प्रभाव भी है, तो ये शब्द बाहर भी है और अंदर भी है। तो जल में भी प्रभाव है, मतलब कोई ऐसी जगह है ही नहीं, वो तो अनद है ना, अनद शब्द है, जहां शब्द है वहां प्रभाव भी है। तो जल में ही समय के कारण, क्योंकि माया है जल, तो अब जल में समय भी प्रवेश है, मतलब माया और समय तो भी मिक्स है ना, अलग हो ही नहीं सकते ना दोनों, क्योंकि माया का ही तो प्रभाव समय है, दोनों एक ही है। अब जल में समय के अनुसार परत बनी, कौन सी परत? वो सूक्ष्म परत, वो सूक्ष्म परत जिसको सिर्फ समय जानता है, कोई नहीं जानता, यहां तक कि माया भी नहीं जानती। जल एक माया है, और माया के रस से समय ने एक ऐसी परत बनाई, इतनी सूक्ष्म परत बना दी, उसमें भी शब्द और शब्द का प्रभाव, उसमें भी शब्द और शब्द का प्रभाव, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शब्द नहीं है। काल ने तो बहुत कोशिश की अलग से, कि मैं अलग से जीव बनाऊं, दुनिया बनाऊं, लेकिन काल को ये नहीं पता कि जो भी चीज तू बनाएगा उसमें शब्द और शब्द का प्रभाव रहेगा। अब काल क्या करता है, जल जहां ठहरा है वहां मिट्टी भी है, हवा भी है, जल भी है, प्रकाश भी है, सूर्य चंद्र भी है, वहां संपूर्ण जीव की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती, क्योंकि कोई न कोई काल के लिए कोई न कोई कमी रह जाएगी समय के लिए, तो जीव शब्द और शब्द का प्रभाव तो होगा, लेकिन जीव परत जो सूक्ष्म आवरण है, उस आवरण को ही, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आटा और पानी मिला देने से लोई बन जाती है, रोटी बन जाती है, वो अलग नाम दे दिया जाता है, हालांकि आटा और रोटी और पानी विद्यमान होते हैं, लेकिन हम उसको टाइम लगा के गोल मटोल बना देंगे तो वो अलग नाम हो जाएगा। जैसे इसी तरह प्रभाव के ऊपर जब आवरण हो गया, इतना सूक्ष्म कि कोई देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता उस आवरण को, समय ही उसका मतलब उसको पकड़ता है, बाकी कोई नहीं पकड़ सकता, खुद माया भी नहीं पकड़ सकती उस आवरण को, इतना सूक्ष्म आवरण है, वो आवरण ही जीव कहलाता है, और उसके अंदर
भी शब्द और प्रभाव दोनों हैं। अब जो आवरण है वो तो समय के अंदर में है ना, वो तो ना तो प्रभाव ने बनाया और ना शब्द ने बनाया। जो आवरण है वो आवरण है, उसको चित्त, मन, जीव ये कहा गया है। अब जैसे और सबसे पहले वो, उसके बाद मिट्टी, कंकड़, पत्थर, हवा लगी तो शरीर बनना शुरू हो गया। ठीक वैसे ही तत्वों से शरीर बनना शुरू हुआ है प्राणी का, कोई भी प्राणी। अब एक बात से अंदाजा लगता है कि हवा के बिना डिजाइन नहीं बनेगा, यह हकीकत है। और धरती के बिना जीव का शरीर नहीं टिकेगा, और जल के बिना आवरण सूख जाएगा, नमी के बिना सूख जाएगा। क्योंकि काल के लिए हैम मिश्रण है ये, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, आकाश बहुत जरूरी है काल के लिए। अब देखिए, माया तो मंगल ग्रह पर भी है, चंद्रमा पर भी है माया तो, और वहां पर भी टाइम है, समय है। ऐसी बात नहीं है वहां पे टाइम और समय नहीं है लेकिन वहां पे जीव का आवरण बनाने की विधि नहीं है। क्या विधि? कि उसके लिए बढ़िया हवा चाहिए और जल चाहिए। देखिए, वहां पे शब्द भी है और शब्द का प्रभाव भी है, चंद्रमा पर भी है, मंगल पर भी है। वहां पे भी टाइम भी है, और जो माया है वो खुद मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो तो माया है ही है। लेकिन वहां दो चीज ढंग से नहीं होंगी, हवा और जल। हवा जल के बिना आवरण नहीं बनेगा, डिजाइन नहीं बनेगा। डिजाइन नहीं बनेगा तो जीव, आवरण ही नहीं बनेगा तो जीव कहां से बनेगा। लेकिन जहां पे भी आप जाइए इस यूनिवर्स में, जितने ग्रहों पर जाइए, सब पे मिट्टी मिलेगी, और वहां पे शब्द शब्द का प्रभाव दोनों ही है। और समय भी वहां चल रहा है, चाहे धीरे चल रहा हो या पृथ्वी के विपरीत चल रहा हो, लेकिन चल रहा है। ये सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। अब आगे हम बताते हैं कि डिजाइन बिल्कुल हवा के बिना डिजाइन नहीं बनेगा। जैसे हवा और पानी के बिना डिजाइन नहीं बनता। जैसे जहां से पत्थर, मतलब पत्थरों से जब पानी बहता है या किसी जगह से पानी बहता है, और जब पानी चलता है तो हवा के अकॉर्डिंग पत्थर कट जाते हैं, पानी से बह के कट जाते हैं पत्थर, और तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं पत्थरों के। आपने देखा होगा कोई किस तरीके का डिजाइन बन जाता है, ऐसे ऐसे डिजाइन बन जाते हैं, मानव जैसी मूर्ति भी बन जाती है कई बार, तो ऐसे भी डिजाइन होते हैं। और इस पृथ्वी पर तो मैंने बहुत देखे हैं डिजाइन पत्थरों से, पानी के कटाव से, हवा के कटाव से। मंगल ग्रह पे इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वहां पे भी पत्थरों के डिजाइन बन चुके हैं। कोई हड्डी जैसा डिजाइन बन गया, कोई कैसा डिजाइन बन गया। ये सत्य है कि जल और वायु के बिना प्राणी का डिजाइन शरीर नहीं बन सकता। और ये सब समय के कारण होते हैं, इनका कारण समय है। इस शरीर बनने का कारण समय है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, ये बात बहुत गहरी है। अब आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये शरीर बनता बिगड़ता तो है क्योंकि इसमें समय है। समय के कारण ये शरीर बिगड़ेगा। समय हमारे अंदर ही है, मतलब समय माया के
कण कण में विद्यमान है समय, हर एक चीज पर लागू है समय, जो माया है। और समय शब्द और शब्द के प्रभाव को नहीं पकड़ सकता। प्रभाव पे आवरण लगा सकता है वो, जैसे ये है पेन, ये शब्द है, शब्द का प्रभाव है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाएगा, ऐसे जकड़ नहीं पाएगा समय। इसके चारों ओर मतलब आवरण बना देगा समय, आवरण बना देगा। ना तो प्रभाव माया से अटैच होगा, ना भाई शब्द अटैच होगा तो प्रभाव भी अटैच होगा, लेकिन ना शब्द अटैच है माया के, ना प्रभाव अटैच है माया के। इसके चारों ओर आवरण है, अटैच नहीं है। अब काल, जब ये शरीर बिगड़ जाता है तो काल के अनुसार ही आवरण आवरण निकलता है। वो यहां से किसी भी जगह जाएगा तो वहीं पे भी तो शब्द आवरण आवरण है, वो शब्द और प्रभाव है। और वो जो आवरण है वो मरता नहीं है, वो काल नहीं मरने देता, काल उसको बिगड़ने नहीं देता। क्योंकि अहम प्रक्रिया सृष्टि चलाना तो काल और माया का काम है। तो इसलिए आवरण जो है वो काल नहीं मरने देता। और शब्द और शब्द का प्रभाव तो अविनाशी है। जहां पर भाव रहेगा मतलब हर जगह वो अनहद शब्द, शब्द का प्रभाव दोनों ही हर जगह है, वो किसी सीमा में बंधे हुए नहीं। तो जहां मर्जी काल आवरण, क्योंकि हर जगह स्थिर है वो शब्द और शब्द का प्रभाव, वो तो हिलता डुलता नहीं है। जैसे आवरण हो गया तो आवरण किस में घूम रहा है? शब्द में और प्रभाव में, यानी कि शब्द प्रभाव में घूम रहा है ये आवरण। अब मैं शब्द प्रभाव में घूम रहा हूं और जो मेरे घूमने का कारण है वो आवरण है, चित्त, जीव, मन। इसको सिर्फ काल जानता है। और उस आवरण पे भी काल, उस आवरण में भी काल प्रवेश है, मन, चित्त, इनमें काल ही प्रवेश है। इनमें स्वयं काल प्रवेश है। जहां तक माया है, आखिरी स्टेज जहां तक माया है वहां काल है। जहां काल और माया दोनों नहीं पहुंच सकते वहां शब्द और शब्द का प्रभाव है। तो कितना झीणा होगा वो, कितना सूक्ष्म होगा वो शब्द, वो प्रभाव। अब ये जब इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण बनाया है काल ने, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म कि देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, उसको कोई जला भी नहीं सकता उस आवरण को। और उस आवरण में शब्द और शब्द का प्रभाव, और फिर भी उस आवरण से अटैच नहीं है, फिर भी अटैच नहीं है, फिर भी ना ही तो शब्द प्रभाव में आवरण को पकड़ा हुआ और ना ही आवरण में शब्द प्रभाव को पकड़ा हुआ, फिर भी अटैच नहीं है। तो शब्द, शब्द का प्रभाव कितना झीना होगा ये सोचिए। इस शरीर से जब निकलता है तो आवरण निकलता है, और वो कितना सूक्ष्म होगा। और जहां आवरण है वही शब्द है, शब्द का प्रभाव है। प्रभाव क्यों है? क्योंकि वो तो अनंत है, वो तो किसी सीमा में बंधा हुआ है ही नहीं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां काल ले जाए आवरण को खाली करके
जहां शब्द और शब्द का प्रभाव ना हो। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है। जहां पे भी आवरण को लेके जाएगा वहीं शब्द और शब्द का प्रभाव, उसी के कारण आवरण जिंदा रहता है, प्रभाव के कारण। यह असलियत तो है भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपकी समझ में आया होगा। आवरण के ऊपर ही शरीर बनता है स्थूल। हालांकि आवरण भी माया है, माया से ही काल ने बनाया है और इतना सूक्ष्म बना दिया, फिर भी उसमें शब्द और शब्द का प्रभाव है और दोनों मिले हुए नहीं है, फिर भी अटैच नहीं है। इतने सूक्ष्म होते हुए एक दूसरे के अंदर फिर भी अटैच नहीं है। यह है काल का खेल और माया का खेल। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, 4 पॉइंट बता दे हमने, 4 बाकी अभी बता देता हूं, तो गौर से और ध्यान से सुनिए। तो हमने बताया आपको कि शब्द और नाद में अंतर क्या है, धुन क्या होती है, शब्द स्वरूप क्या होता है, ये आपने सुना, जाना। लय और जागृत, मतलब माया है तो जागृत होता है सब कुछ, माया नहीं है तो लय हो जाता है। और लय में ही हर एक चीज की बनावट होती है, जागृत में दौड़ता है। अब हमारे शरीर की जो बढ़ोतरी होती है ये लय में होती है। जैसे रात को सोते हैं तो शरीर लय हो जाता है, लय होने के बाद ये बढ़ता है। पेड़ पौधा जो भी होता है वो रात को सोता है तो वो लय हो जाता है और उसकी बढ़ोतरी चालू होती है, और बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती लय में कभी भी। जैसे ये माया सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जागृत अवस्था लय हो जाएगी, मरता कोई नहीं है। ये बिल्कुल 100% सत्य है, मरता कोई भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ बिगड़ता है, सिस्टम यूं का यूं रहेगा, कण आग नहीं मिट्टी जल खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव में, काल के प्रभाव में, काल खत्म हो जाएगा तो लय हो जाएगा, फिर भी नहीं मरेगा। तो लय और जागृत दोनों अवस्थाओं से ही ये संसार चल रहा है। लय हो जाना, मरता कोई नहीं है। लय का मतलब स्थिरता आ जाना। दौड़ कौन रहा है? माया दौड़ रही है। माया खत्म तो दौड़ेगा कौन? जागृत अवस्था लय हो जाएगी, कोई नहीं दौड़ेगा। अब जैसे ये है, अब इसके साथ समय लागू है, सब कुछ लागू, ये खत्म ही हो जाएगा। ये डिजाइन खत्म होता है तो वहां शब्द भी रहेगा और प्रभाव भी रहेगा, लय हो जाते हैं, जागृत अवस्था नहीं होती। जब काल इस आवरण को किसी भी जगह पे लेके जाएगा, वहीं शब्द और शब्द का प्रभाव है तो वहीं जागृत अवस्था है, हो जाएगी। ये नहीं कि यहां शब्द नहीं है और यहां शब्द है प्रभाव, तो काल यहां से ले जाके यहां ले जाएगा, यहां शब्द नहीं है, शब्द का प्रभाव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जहां पे भी आवरण को काल लेके जाएगा वहीं शब्द और शब्द का प्रभाव। अब उस आवरण को और क्या चाहिए? शब्द और शब्द का प्रभाव तो चाहिए, और क्या चाहिए बनने और बिगड़ने के लिए? क्या चाहिए उसे? तो इसलिए इधर उधर आवरण जाता है, शब्द और शब्द का प्रभाव ना आते हैं ना जाते हैं, वो तो हर जगह विद्यमान है। जहां पे भी आवरण जाएगा वहीं जिंदा हो जाएगा, मतलब वहीं बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माता का गर्भ है, वहां क्या शब्द और शब्द का प्रभाव नहीं है? माता के अंदर भी तो है। वहां जब और
असंख्य आवरण है इस शरीर में। काल ने इस शरीर में असंख्य आवरण बना दिए। खून में, हमारे जल में वो आवरण होता है। माता के गर्भ में वो आवरण ही जाता है, और माता के गर्भ में भी शब्द और शब्द का प्रभाव होता है। वहां क्या माता के गर्भ में शब्द और शब्द का प्रभाव नहीं होता? होता है। मतलब शब्द और शब्द का प्रभाव ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। बस उसको तो माया का स्थान चाहिए आवरण को बनने के लिए, वो माता का गर्भ होता है स्थान। लेकिन वहां पे भी तो शब्द और शब्द का प्रभाव है। और लय की बात रही तो माता के गर्भ में वो लय होता है, जागृत अवस्था में नहीं होता। वो बढ़ रहा है उस टाइम, और जब वो जागृत अवस्था में होता है और फिर उसका शरीर बढ़ेगा तो रात को सोएगा, रात होगी तो सोएगा, फिर लय हो जाएगा, फिर रात को उसका शरीर बढ़ेगा, फिर जागृत हो जाएगा, फिर सोएगा, लय हो जाएगा। ये लय और जागृत होता रहता है। यहां मरता कोई नहीं है। मरने का मतलब हो जाता है बिल्कुल खत्म हो जाना, और खत्म कुछ होता नहीं है। डिजाइन बनता है, डिजाइन नया बनता है, बिगड़ता है, बस चल रहा है समय के अनुसार, समय के कारण। ये कारण जो है माया का, ये सबसे बड़ा कारण समय है इसका सबका। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जीव की बढ़ोतरी लय और जागृत में होती है। और जल से, जल और हवा, इन पांचों चीजों से ही काल ने फायदा उठाया आवरण बनाने के लिए, क्योंकि शब्द तो हर जगह है, शब्द है और शब्द का प्रभाव तो हर जगह है। लेकिन ये पांचों चीज जहां मौजूद होंगी किसी भी ग्रह पे, तो वहां पे भी तो शब्द है, शब्द का प्रभाव है। अगर ये पांचों चीज बिल्कुल ठीक है तो वहां पे भी जीवन है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, वहां पे भी जीवन होगा। अगर हमारी धरती की तरह कहीं और भी ऐसी कोई धरती है तो वहां पे भी जीवन 100% है, कोई नकार नहीं सकता, ये सत्य है। वहां पे भी जीवन होगा, लेकिन किस डिजाइन में होगा, किस रूप में होगा, ये नहीं कह सकते। दूसरा, शब्द बता दिया हमने, जीव की उत्पत्ति का थोड़ा सा इशारा बता दिया। और अंदर के पट खोलना मतलब होता है कि बाहर से, बाहर के विचारों को छोड़ देना, अंदर में अपने आप का विचार करना कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, मेरा रंग रूप क्या है, क्या मैं हिलता हूं, चलता हूं, इन सब पे विचार करना ही अंदर के पट खोलना होता है। जैसे आराम से बैठ गया, विचारना शुरू कर दिया कि भाई मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा रंग रूप क्या है, उसको बोलते हैं अंदर के पट खोलना। जब अंदर से विचारोगे ये बातें, कौन सी बातें, ये बातें कि मैं जिंदा किसके कारण हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा रंग रूप क्या है, ये होते हैं अंदर के पट खुल के अपने आप के बारे में विचारना। क्या मेरे अंदर आत्मा है, क्या बाहर परमात्मा है, ये अंदर के विचार ही अंदर के पट खोले जाते हैं। इसको बोलते हैं अंदर के पट खोलना। संसारिक सिस्टम को, कार्यों को एक 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ देना और अपने अंदर ही विचार कर लेना, अंदर के पट बोले जाते हैं। अब आता है माया और काल बता दिया। जीव बनता और बिगड़ता है, मरता कोई नहीं है। माया बनती है और बिगड़ती है, डिजाइन। कारण समय, काल। लय और जागृत, जीव बढ़ोतरी लय में होती है, जागृत में तो वो हिलता डुलता है। और अनहद आपको धुन और शब्द के बारे में बता दिया अच्छी तरह से। अब आता है कबीर साहिब को परमेश्वर क्यों कहा जाता है, ईश्वर। ईश्वर एक शरीर का नाम है, ये हमारा शब्द नहीं है। ईश मानी आदमी, वर मानी ताकतवर, आदमी ताकतवर। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो ईश मानी आदमी, ये हमारा शब्द तो है नहीं, ये तो इनका शब्द है यहूदियों का। ईश मानी आदमी बोलते हैं, यीशु। जैसे यीशु एक आदमी था, मसीहा। मसीहा का मतलब ताकतवर, जब सबकी रक्षा करता हो, सबको ज्ञान देता हो, अच्छे रास्तों पे चलाता हो, उसको बोलते हैं।
तो इस मानी आदमी और वर मानी ताकतवर, तो ईश्वर शरीर को ही कहा गया है। अब कबीर साहब समाज सुधारक, अच्छे संत, मानव जाति को रास्ते पे ले जाना, तो क्या थे? ईश्वर ही तो थे। इस मानी आदमी, वर मानी ताकत। अब परमेश्वर कैसे हुए? कबीर साहब परमेश्वर कैसे दिए, कैसे हुए? परमेश्वर का मतलब होता है कि ये आदमी ईश्वर होते हुए अच्छे गुणों वाला, अच्छे रास्तों पे चलने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका भला चाहने वाला, वो ईश्वर होता है। जब वो ईश्वर, ऐसा व्यक्ति जब उस परम तत्व को जान लेता है, परम आत्मा को जान लेता है, तो वो परम ईश्वर हो जाता है, परम आत्मा हो जाता है। क्योंकि वो अपने अंदर से बाहर जुड़ जाता है, बाहर वाले से जुड़ जाता है, तो उसको, उस आदमी को परमेश्वर या परमात्मा कहा जाता है। तो इसलिए कबीर साहिब को परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने परम जो है, परम तत्व, नितत्व, सार शब्द, नि अक्षर को जान लिया। वो वहीं ठहरे हुए थे, वहीं रहते थे, इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है। आदमी तो थे ही वो, शरीर तो दिखाई देता था उनका, और उनके जो पास है हृदय में सबके लिए करुणा, दया, प्रेम, है ना, अच्छे रास्तों पे चलाना, सबको एकता में लाना, तो वो क्या होता है? भगवान, उसी को भगवान बोला गया है, उसी को ईश्वर बोला गया है, उसी को महात्मा बोला गया है। और जब वो वही महात्मा, भगवान, ईश्वर, वो जब उसको जान लेता है, बाहर वाले को, जो माया रहित है, फिर वो परमेश्वर और परमात्मा ये हो जाता है। तो धोखे में ना रहें, इस सब का यही अर्थ होता है। भगवान भी 5 चीजों से मिलके नाम बनता है, तो ये 5 चीजों से मिलके शरीर बना है, तो इसी को भगवान कहा जाता है। भगवते भी इसी को कहा जाता है। और परम तब बनता है जब अच्छे गुणों के आचार भाव से, जब उसको परम गति को जान लेता है, तो वो परम हो जाता है। ये है, धोखे में ना रहें, पाखंड में ना रहें। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हमने जो आज बताया है, उस पे पूरी तरह से विचार करना, क्या यही है या कुछ और है। लेकिन जहां तक हमने ऐसे ध्यान लगाया, तो हमने पाया कि उसी की जो है शब्द ही हम प्रभाव हैं, और जो है शब्द प्रभाव अंदर भी है, शब्द प्रभाव बाहर भी है। और हमने बताया कि नितत्व होते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, ये भी नितत्व होते हैं, इनका कोई तत्व नहीं होता, ना देखे जा सकते, ना पकड़े जा सकते, सुन सकते हैं कानों से, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ विदेही है। मतलब शब्द तो विदेही होता है, लेकिन वो जो शब्द है कंटिन्यू एक अक्षर से होने वाला, एक लय में रहने वाला, स्थिर ठहरने वाला, उसको ध्यान जब उसमें लग जाता है विदेही, तो उसमें वो ध्यान ठहर जाता है, अपने आप को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है। तो ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में जाना कि ये काम आपका कर दे, और निस्वार्थ भाव से जाना, अच्छे रास्ते पे चलना। सत साहेब और सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े सभी प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साईं अरुण जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम।